वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पूरे एडजस्टमेंट एंट्रीज विथ वर्किंग नोट मैंने एक्सप्लेन की है। नॉट ओनली दैट, मैनुअली भी जब आप सॉल्व करोगे तो वो आंसर्स कैसे दिखेंगे ये भी मैंने इसमें डाला है। एज वेल एज मैंने प्रिंट फॉर्म में भी सॉल्व किए हुए आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सो डैट आप इसके प्रिंटआउट्स भी निकाल सकते हैं एंड इवन यू कैन यूज़ एज योर रेफरेंस। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स के वीडियोस को फॉलो कीजिए सो डैट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आइटम्स विल गेट क्लियर, क्योंकि पोस्टिंग आपको इनिशियली आना ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द एडजस्टमेंट एंट्रीज। नाउ लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट एंट्री फर्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश। नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड एज पर द एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग किया गया है। जिसके पर आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है दैट मीन्स दैट आइटम हैज़ अ एडजस्टमेंट एंट्री, और वो आपको इनर कॉलम में लिखना है एंड यू आर सपोज टू लीव वन लाइन। अभी मार्किंग जिसके पर है वो मैं रिपीट करती हूँ। बिल्डिंग, कैरेज, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पोस्टेज, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है सो लीव 3 लाइन्स, ऑडिट फीस, फर्नीचर। तो इतने आइटम्स हैं जहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में मार्किंग करना है, और जब आप पोस्टिंग करोगे तो इन्हें इनर कॉलम में लिखना है एंड लिविंग वन लाइन। कुछ आइटम के इधर TR लिखा है यानी ट्रेडिंग अकाउंट। A मीन्स एसेट, L मीन्स लायबिलिटी, P एंड L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट और यही सब अपने टेक्स्ट बुक में लिख के निकालिए सो डैट आप अच्छी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। We will solve the second adjustment, that is partners are entitled to get a commission at a rate of 1% each on gross profit. Second adjustment we are going to see, partners are entitled to get a commission at a rate of 1% on gross profit. ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले पोस्टिंग करना है, देन यू आर गोइंग टू डू ऑल द एडजस्टमेंट। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, तभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 99,000 एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 1% कमीशन। वर्किंग नोट मैंने स्क्रीन के पर आपको दी गई है। अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू राइट द वर्किंग नोट इन योर आंसर। फर्स्ट केस में मितेश 99,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो मितेश को कमीशन मिलने वाला है 990 एंड द सेम मंगेश को भी मिलने वाला है 990। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन लेट्स सी द इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कमीशन टू मितेश 990 इनर कॉलम में, टू कमीशन टू मंगेश 990 इनर कॉलम में लेना और उनकी टोटल 1980 आउटर कॉलम में डालना है एज यू सी ऑन द स्क्रीन। Now the second effect will go to current account credit side. In the present problem, current account and capital account is given. तो कैपिटल अकाउंट की जो भी फिगर आएगी वो आपको लायबिलिटी साइड में एज इट इज़ लिखनी है और बाकी का सभी वर्किंग करंट अकाउंट में से करना है। सो द पार्टनर्स आर गेटिंग द कमीशन, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन मितेश के कॉलम में लिखना है 990, मंगेश के कॉलम में भी लिखना है 990। थर्ड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। काफ़ी सिंपल एंट्री है। द इफेक्ट्स आर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड।
Fourth adjustment entry, outstanding expenses, audit fees 400 will go to profit and loss account debit side. Carriage 600 will go to trading account debit side. As you can see, first effect मैंने कैरेज का दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इनर कॉलम में लिखना है एंड देन दैट आइटम विल बी गेट एडेड और फिर टोटल आपको आउटर कॉलम में लानी है. और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा. वैसे इफेक्ट आपको ऑडिट फीस को देना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रायल बैलेंस में के ऑडिट फीस की जो अमाउंट है उसको इनर में लेना है. उसके बाद आउटस्टैंडिंग 400 ऐड करना है. और सेकंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है. देखिए आप स्क्रीन के ऊपर आप समझ सकते हैं. ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ था तो मैंने उसको तीनों को भी इनर कॉलम में लिखा है और उसको क्लब करके बाहर निकाला है. इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इन द आउटर कॉलम also, it will do. Please take the screenshot. Now next adjustment, building is valued at rupees 46,500. उसी के साथ हम दूसरी भी adjustment करने वाले हैं, that is of sixth one, furniture is to be depreciated by 5%. Let's see how it will appear in your answer. Come to the asset side, building 48,500 ट्रायल बैलेंस में की फिगर आपको इनर कॉलम में लिखनी है और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है. नाउ सी एडजस्टमेंट एंट्री में उन्होंने क्या बोला है, अभी बिल्डिंग की नई फिगर है 46,500. इसका मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर बिल्डिंग की कीमत जो है वो 2,000 से कम हो चुकी है. इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी. तो 2,000 ये हो गया बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन. उसको डिडक्ट करके आउटर कॉलम में 46,500 आएगा. नाउ लेट्स सी द फर्नीचर की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में थी 64,000. वो हमने बैलेंस शीट के एसेट में इनर कॉलम में लिखी है. और डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने के लिए बोला है उन्होंने 5%. 64,000 के पर 5% आता है 3,200. माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आएगा 60,800. और इन दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. Next adjustment, provide interest on partner's capital at the rate of 2.5% per annum. इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनानी है आंसर शीट में एंड अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट. पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं. देखिए अभी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल दिया हुआ है मितेश और मंगेश का. मितेश का 1,50,000 है और मंगेश का 50,000 कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने एज अ कैपिटल. उसके पर हमें 2.5% देना है. तो आपको इस तरह से वर्किंग नोट बनानी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम. मितेश इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100. द अमाउंट कम्स टू 3,750. मंगेश के केस में 50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100. द फिगर इज 1,250. ऐसे आपको वर्किंग नोट करना है. Now let's see the effect of interest on capital. दो अकाउंट इफेक्ट होंगे in the current problem. फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश 3,750. इनर कॉलम में लिखना है. उसके नीचे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंगेश 1,250 और दोनों का टोटल आता है 5,000. उसको आउटर कॉलम में लाना है. और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश एंड मंगेश. मैंने अमाउंट लिखा है तो आप वहाँ पे आपके करंट अकाउंट में नाम डाल लीजिए. द फर्स्ट कॉलम विल बी द मितेश एंड सेकेंड कॉलम विल बी द मंगेश. 3,750 and 1,250. These are the effects of this adjustment entry. Next adjustment, goods of rupees 900 were taken by Mangesh for his personal use. ये drawing है. Let's see the effect. ये account में कैसे दिखेंगे. Let's see the second effects of this adjustment entry. उसके लिए मैंने manually solve किया है ये, so that you will get a clear cut and real idea कि पेपर के पास सॉल्व करने के बाद ये कैसे दिखते हैं एडजस्टमेंट. सी ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट आएगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर. आउटर कॉलम में 900
एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू करंट अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि ये ड्राइंग है विड्रॉ किया है पार्टनर ने, तो टू ड्राइंग मितेश के इसमें डैश डालना है क्योंकि उसने तो विड्रॉ नहीं किया है। तो मंगेश के कॉलम में जाके आपको लिखना है 900। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए so that you can while solving the problem you can refer to this adjustment. Last adjustment, write off 1000 as a bad debt and maintain RDD at a rate of 3% on sundry debtors. काफ़ी कॉमन एडजस्टमेंट होती है ये सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड, ये काफ़ी बार रिपीट होती है एंड क्वाइट सिंपल एडजस्टमेंट है। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ इट। आइए चलते हैं बैलेंस शीट में। एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स 52,500, ट्रायल बैलेंस में क्या अमाउंट यहाँ पे लिखनी इनर कॉलम में क्योंकि हमें इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। तो फर्स्ट उन्होंने बोला बैड डेट्स 1000, उसको पहले हम काटेंगे। याद रखिए जब भी बैड डेट्स के अमाउंट और आरडीडी जब साथ में दिया होता है तो सबसे पहले बैड डेट्स को डिडक्ट करना है। तो इनर कॉलम में अमाउंट विल बी 51,200, फिर उसके पर आपको 3% आरडीडी निकालना है। 51,200 के ऊपर आरडीडी निकलता है 1,536 और माइनस करके आउटर कॉलम में फिगर आएगी 49,664। अभी बैड डेट्स और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैड डेट्स न्यू 1000, टू आरडीडी न्यू 1536, ऐसे करके दोनों की भी टोटल कीजिए, आउटर कॉलम में लाइए 2536। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट। जब आप मैनुअली सॉल्व करोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट।